जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम जोहिन सिंह है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था। तो हाइड्रोलाइसिस में मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई कि ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस आपका कैसे होता है। तो देखो मैंने कुछ चीजें बताई आपको याद रखनी है। जैसे कि पार्शियल डेल पॉजिटिव पे क्या लगेगा आपका OH और पार्शियल डेल नेगेटिव पे क्या लगेगा लगेगा आपका H। तो ये तो देखो पढ़ाई से बातें हुई। कुछ लोगों का मानना है कि सर ओनली पढ़ाई किए जा रहा है। तो देखो ये सिचुएशन ऐसी है, इसका जितना हो सके उतना फायदा उठाओ, क्योंकि देखो बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन होने की उम्मीद, जो तुम्हारे सिलेक्शन होने की जो रैंक है, जो उससे रैंक बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। तो देखो इस क्वारंटाइन के टाइम को ऐसे इस्तेमाल करो कि इफेक्टिव मैनर में, कि आपकी जो रैंक है इतना निखर के आ जाए कि लगे कि हाँ कि आपने मेहनत किया घर में रहने के बाद में भी। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट हॉलीडे पैकेज मान के चल रहे हैं। तो आपको ये हॉलीडे पैकेज नहीं मानना है। पढ़ो अच्छे से, घर पे रह के पढ़ो। कोई दिक्कत आ रही है तो फैकल्टी से कनेक्ट हो। अगर कोई वीडियो लेक्चर में किसी भी फैकल्टी का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस फैकल्टी से पूछो, कनेक्शन है आपके पास में। तो देखो, और हम हंसी मजाक क्यों नहीं कर रहे वीडियो में, क्योंकि देखो यार ओनली 30 मिनट या 35 मिनट का वीडियो आता है, उसमें से हंसी मजाक में टाइम निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं है। तो एक एक सेकंड एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी। तो अच्छे से पढ़ते हैं। जब मैं आपको क्लास में सामने मिलूंगा तो हम देखेंगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अपने पास में कंटेंट बहुत हो गया है तो कंटेंट आपको सुनाएंगे, कुछ लिखा भी है, देखते हैं जब भी। अब देखो यार, आज का जो अपना चैप्टर है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि एरोमेटिक कंपाउंड में के एरोमेटिक कंपाउंड आपके कौन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आपके कैसे बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का यूज क्या है। तो देखो मैंने आपको जीओसी में ये बताया था कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये सब बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैं डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो चैप्टर है डायरेक्ट रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा। किससे स्टार्ट करूंगा? रिएक्शन से। और ये मान रहा हूं कि आपको ये आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, क्योंकि देखो मैंने कुछ बेसिक रूल बताए थे एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। कि अगर मैं सबसे लास्ट वाला रूल की बात करूं, कंपाउंड शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और n बिलोंग कहां करेगा आपका होल नंबर को। तो देखो, और ये क्या थे आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में काम आ रहे थे। तो ये सब चीजें बताई हैं मैंने आपको जीओसी में। और एक और सजेशन देना चाहता हूं मैं आपको, एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पॉज करें और जीओसी में जाके एरोमेटिक कंपाउंड का जो मैंने कैरेक्टर बताए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो देख लें। तो देखो बहुत ज्यादा टाइम चला गया इसमें, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर मैंने बताया आपको कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो पहला रिएक्शन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं, इसको बोलते हैं SE रिएक्शन। तो आपको आइडिया आ गया होगा एस कहां से आया है, सब्स्टिट्यूशन से। इलेक्ट्रोफिलिक से क्या है, ए। तो शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, एसी रिएक्शन। तो देखो ध्यान से आगे, आपको पता है ये बेंजीन है, और बेंजीन के हर एक कार्बन पे क्या होता है आपका एक हाइड्रोजन। यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे क्या है आपका एक हाइड्रोजन। तो देखो अब ई क्या है, ई आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ए क्या नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, कैसे आएगा मैं बताता हूं। देखो तो देखो हमने क्या किया, हमने H को हटाया किसके साथ में, A के साथ में। हमने H को हटाया A के साथ में और किसको लगा दिया, E को। और E क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, एलिमिनेशन ऑफ H। क्या किया मैंने, H को रिप्लेस किया किससे, आपका E से। अब देखो, और E क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये कैसे बनता है इलेक्ट्रोफाइल, मैं समझा रहा हूं आपको। तो देखो मैग में बात करेंगे। तो देखो अभी ये समझो कि A का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है E से,
तो आपको पता है ऐसे बॉन्ड टूटेगा। अगर ऐसे बॉन्ड टूटा तो ए पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ई पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इस पर है तो ये इलेक्ट्रोफाई है, और देखो इस पे इलेक्ट्रोफाई है, यही आपका अटैक करेगा। अब देखो आगे ध्यान से सुनो। तो देखो स्टेप 1 है, अब आपको पता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव जस्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कैसे बिहेव करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आपके बिहेव करते हैं। तो देखो यार आपको पता है, अगर ये देखो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, टोटल कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आए आपके, 3। कोई भी अटैक कर सकता है, मैं इसको अटैक करके बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से सुनना, अभी ये कंपाउंड क्या है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि देखो ये क्या है आपका बेंजीन, और बेंजीन क्या होता है आपका एरोमेटिक, तो ये अभी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और देखो अगर ध्यान से सुनना, ये वाला बॉन्ड ऐसे है, अगर ये ऐसे टूटेगा ऐसे आएगा, तो देखो इधर पॉजिटिव आएगा। दोबारा से सुनो, ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे है, अगर ये यहां से टूट के अगर ऐसे जुड़ेगा तो कहां से टूटा आपका बॉन्ड, यहां से, तो देखो यहां पर क्या आया, पॉजिटिव। तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, देखो इधर आपके कार्बन का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे लिखा मैंने, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। ठीक है, यहां तो समझ में आया। तो देखो ये वाला जो कार्बन है आपका, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp3। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये क्या आपका लैक ऑफ कंजुगेशन। LOC का फुल फॉर्म क्या है, लैक ऑफ कंजुगेशन। अब आपको पता है जिसमें लैक ऑफ कंजुगेशन होता है वो कंपाउंड क्या होते हैं आपके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो ध्यान से आगे, तो पहला वाला स्टेप मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया आपके इलेक्ट्रोफाइल पर, और आपका यहां कार्बोकेटाइन बना, और ये वाला कार्बन क्या हो गया आपका sp3, और sp3 क्या है, LOC। ठीक है, अब आपका कहना होगा सर एक हाइड्रोजन कहां से आया, तो देखो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन यहां पहले से ही था, मैंने शो नहीं किया। तो देखो पहला वाला स्टेप होता है आरडीएस हम किसको बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की साइड में आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट बने। अब देखो यार आगे, पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो कंजुगेशन दिख रहा है, तो मैं रेजोनेंस करा दूं, तो देखो मैंने रेजोनेंस कराया तो ये आया, और ये एरो किसका है आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, आरएस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मैंने रेजोनेंस कराया, तो देखो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मैंने आगे भी रेजोनेंस कराया, तो देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। समझ में आया? तो जो आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट बना है वो आपका रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है। रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल कैसे हो रहा है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। अब देखो यार, आपको पता है ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, और sp3 आपका रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता। तो देखो अगर मैं इसका RH बनाऊं, RH का मतलब क्या है, रेजोनेंस, अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं इसका, जिसको हम शॉर्ट में RH बोलते हैं, तो देखो क्या बनेगा। आपको पता है ये तो sp3 है, ये तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, तो देखो लेकिन ऐसा बनेगा आपका, और पॉजिटिव चार्ज आपका मूव हो रहा है। ठीक है, और देखो इसका नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एलिनियम आयन या फिर वीलेंट कॉम्प्लेक्स। दोबारा से समझो, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पर, और आपका ये बना कार्बोकेटाइन। उसके बाद में कार्बोकेटाइन ने क्या किया, आपका रेजोनेंस, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है मैंने उसका क्या बना लिया, RH, और जो RH बना उनका नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एलिनियम आयन या वीलेंट कॉम्प्लेक्स। तो देखो क्या किया हमने इलेक्ट्रोफाइल को, ये E क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, E पॉजिटिव आया, हमने इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया किस पे, बेंजीन पे। अब देखो सेकंड स्टेप में देखते हैं, देखो क्या हो रहा है। आपको पता है कि ये वाला कार्बन क्या है आपका sp3, और sp3 को बोलते हैं लैक ऑफ कंजुगेशन, और यहां बना था आपका कार्बोकेटाइन। कौन सा स्टेप है आपका, स्टेप 2। तो देखो क्या करेगा, जो A नेगेटिव आपका बना था, तो देखो ये लेगा H प्लस को, और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ रोटेट होगा। दोबारा से समझो, A नेगेटिव किसको लेगा, H को, ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा। तो देखो क्या बना, ये तो पहले से ही था, ये पहले से था, तो देखो इधर तो मैंने कुछ नहीं किया, और ये वाला बॉन्ड क्या अभी बना है। आपको पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं हम इस पूरे कंपाउंड को। अब देखो स्टेप 1 में क्या हुआ था आपका, इलेक्ट्रोफाइल लगा था। स्टेप 2 में क्या हुआ आपका, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। तो देखो वही जीकेवी में लिख रहे हैं। तो देखो आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप का, मैंने आपको बताया। अब देखो ध्यान से, पहला स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। पहला वाला स्टेप का मैंने पहले बता दिया। अब देखो ध्यान से आगे, अब आपको पता है रिएक्शन का आरडीएस कौन सा है तुम्हारा, पहला स्टेप आपका रिएक्शन का आरडीएस है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आपका आरडीएस पे। तो देखो आरडीएस मैं बताऊंगा आपका, तो ध्यान से सुनना। तो देखो पहला वाला स्टेप क्या है आपका, आरडीएस। आरडीएस में क्या हो रहा था आपका, कि आपका जो रिंग था, रिंग का जो पाई बॉन्ड था, मल्टीपल बॉन्ड था, वो बिहेव कर रहे थे एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे थे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तुम्हारी डोनेट करने की टेंडेंसी। आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड किसको डोनेट कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग विल बी डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूं। देखो क्या है कि देखो बेंजीन के ऊपर अगर तुमने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दे रहा है, तो बेंजीन अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो जल्दी देगा, समझे ना। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है आपकी, कि आपकी डोनेट करने की टेंडेंसी। ऐसे समझो कि आपके पास में 100 रुपए है, ठीक है, किसी ने आके आपको 2000 रुपए दे दिए, तो आप जल्दी से दोगे। ठीक है, वही कहने का मतलब है कि देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका डिसाइडिंग क्राइटेरिया है, यही आपका डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा। तो देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग का मतलब क्या था, कि पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी डोनेट करेगा, किसको इलेक्ट्रोफाइल को। तो देखो, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या होते हैं तुम्हारे, प्लस एम, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि देखो वो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को, कौन कर रहा है, बेंजीन वाला पाई इलेक्ट्रॉन। अगर देखो उधर आपने कोई ग्रुप लगा दिया और ग्रुप आपके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा ऊपर की तरफ, तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। ऐसे समझो आपके पास 100 रुपए हैं, 100 में से किसी ने आपसे 50 ले लिए, तो आपकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। दोबारा समझो कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग। ये समझ में आया, जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी रिंग की उतना जल्दी वो डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस एम, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन।
और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ईडब्ल्यूजी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये ग्रुप आपके कौन से होते हैं, -m -i। ठीक, तो इतना मैंने आपको बताया। देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाह रहा हूं जिसमें आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो मैंने आपको समझाया था बहुत आसान भाषा में कि देखो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन बढ़ाते हैं, +m +i और आपके हाइपरकंजुगेशन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है, वो आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करेंगे, रेट इंक्रीज करेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में बात करूं तो वो रेट क्या करेंगे, आपका डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, -m -i। ठीक है, तो देखो यार आगे क्वेश्चन करते हैं। बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा। अब आपको पता है NO2, लेकिन देखो आपको सीरीज याद होनी चाहिए, +m +i वो सबकी सीरीज याद होनी चाहिए। तो देखो नाइट्रो करेगा आपका -m। आपको पता है ये +m भी करता है और -i भी करता है। एक्सेप्शन था, ये क्या है, इनका जो हेलोजन होते हैं उनका डोमिनेट क्या करता है, -i। अब देखो यार आगे इसके पास में लोन पेयर है, तो देखो ये क्या करेगा, +m। तो देखो अगर मैं A B C D, तो देखो पहले क्या आएगा आपका ऑर्डर, पहले मैं लिखूं D, ठीक है, उसके बाद में देखो -m वाला आएगा नहीं, -i वाला आएगा नहीं, तो देखो कौन सा आएगा, A। अब उसके बाद में बोलो -m वाला ज्यादा कम करेगा, -i वाला, -m वाला, तो देखो पहले उसके बाद में क्या आएगा, C, उसके बाद में क्या आएगा, B। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी लिख सकते हो। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके बाद में ये आएगा, इसमें से बेंजीन में से -i कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, और इसमें से बेंजीन में से -m ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। क्योंकि देखो मैंने आपको डोमिनेटिंग पावर के बारे में बताया था, रेजोनेंस डोमिनेट करता है किस पे, हाइपरकंजुगेशन पे, और आपका हाइपरकंजुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो देखो तो आंसर क्या आया आपका, DAC। अब देखो ये क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, -m, ये एल्डिहाइड है, दिख रहा है ना। अब देखो ये क्या करेगा आपका, हाइपरकंजुगेशन, +i भी करेगा, लेकिन +i और हाइपरकंजुगेशन में डोमिनेट क्या करेगा आपका, हाइपरकंजुगेशन। और ये बोलो ये क्या करेगा आपका, -i, डायरेक्ट लिख दो -i। तो बोलो मैं इसको A मान रहा हूं, B C D, तो बोलो ऑर्डर क्या आएगा बताओ। तो देखो मैं पहले क्या लिख दूं, C में क्या लगा है आपका, हाइपरकंजुगेशन। उसके बाद में मैं क्या लिख दूं, बोलो A। उसके बाद में मैं क्या लिखूं, बोलो D। उसके बाद में B। समझे ना, क्योंकि जो C वाले में क्या लगा है आपका, हाइपरकंजुगेशन, A वाले में कुछ नहीं है, D वाले में क्या है, -i, B वाले में क्या है, -m। अब देखो इधर आपको पता है बेंजीन से जस्ट ऊपर वाला है, तो देखो इधर +i भी होगा और क्या होगा आपका, हाइपरकंजुगेशन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो देखो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपरकंजुगेशन में से कौन डोमिनेट करेगा आपका, हाइपरकंजुगेशन। तो देखो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपके 2, इधर अल्फा हाइड्रोजन 1, इधर अल्फा हाइड्रोजन 0। आपको पता है बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन आपका अल्फा होता है, तो इधर आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने, 2, इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने, 1, इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके क्या, 0। अल्फा हाइड्रोजन आपको फाइंड आउट करना आता है। ऐसा देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिए तो हाइड्रोजन 0, कार्बन कितने बॉन्ड बना लिए, 3, तो हाइड्रोजन कितने आपके, 1, कार्बन कितने बॉन्ड बना लिए, 1 और 2, तो हाइड्रोजन आपके 2, कार्बन कितने बॉन्ड बना लिए, 1, तो हाइड्रोजन कितने आपके, बोलो कितने, 3। तो देखो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपरकंजुगेशन होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये किसका ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो मैंने क्या लगाया इधर, CH3
CD3 और CT3। तो मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि देखो हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर इसमें आता है, मैंने याद करने के लिए बोला था CH3 इज ग्रेटर देन CD3 इज ग्रेटर देन CT3, और आपका प्लस आई का जो ऑर्डर आता है जस्ट उल्टा। अब आपको पता है हाइपर कंजुगेशन में प्लस आई में से कौन डोमिनेट करेगा आपका, बोलो, हाइपर कंजुगेशन। तो मैं ऐसा ऑर्डर लिख दूं, ठीक, ये आपको याद रखना तब ये क्वेश्चन करना है। पूरा जीओसी का एप्लीकेशन है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब ये मत बोलना कि सबसे टफ क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, जीओसी का एप्लीकेशन आता है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका प्लस एम करेगा, आपको पता है। नाइट्रो क्या करेगा आपका माइनस एम, और सीएल क्या करेगा आपका माइनस आई। तो बोलो सबसे पहले क्या आएगा आपका बी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका ए, उसके बाद में क्या आएगा आपका, बोलो, पहले सबसे पहले मैंने क्या लिखा आपका बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में क्या लिखूं, बोलो डी, उसके बाद में सी। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में, चलो मैं करा देता हूं। ये प्लस एम करेगा, ये भी प्लस एम करेगा, ये भी प्लस एम करेगा। अब देखो तीनों इधर प्लस एम कर रहे हैं। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन ज्यादा प्लस एम करेगा। तो देखो मैंने प्लस एम का सीरीज लिखाया है, तो देखो प्लस एम का जो सीरीज लिखाया था मैंने, ये लिखाया था ऑर्डर O नेगेटिव NH2OH। अभी ये 3 ग्रुप है, तो 3 ग्रुप के बारे में लिखा है ओनली। तो सबसे ज्यादा किसका होगा आपका O नेगेटिव का, उसके बाद में क्या आएगा NH2 का, उसके बाद में किसका आएगा OH का। तो मैं पहले क्या लिखूं, बोलो, पहले मैं लिख दूं आंसर में D, उसके बाद में बोलो क्या आएगा B, उसके बाद में क्या आएगा, बोलो, पहला है आपका D, उसके बाद में क्या है B, उसके बाद में क्या आएगा C, और उसके बाद में क्या आएगा A। तो देखो अभी तक जो मैंने तुमको बताया कि आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे होगा, वो मैंने आपको जनरल बताया, ये नहीं बताया इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आपका कौन कौन आ सकता है। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हम पहला रिएक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि देखो बेंजीन में यहां पर हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन हटेगा क्या लगेगा आपका NO2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को या फिर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। तो देखो आपने हाइड्रोजन को हटाया, क्या लगाया आपने NO2। अब देखो NM क्या है इधर, और हीट दे रखा है। NM क्या है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जहां से आपका NO2 आएगा। जनरली देखो ये होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जनरली यही होता है। इसका मतलब मैंने बताया आपको, इसका मतलब एडिशन होता है। तो देखो, या फिर देखो AC का मतलब क्या, असाइल, ठीक है, NO2 हो सकता है, यहां से आपका NO2 आ जाएगा। या फिर देखो TS का मतलब होता है टोसाइल, ये एडवांस का वर्जन है जो एडवांस में काम में आता है, ठीक है। अब देखो चाहो तो नेट से इसका स्ट्रक्चर देख लेना। देखो यहां से LgNO2, तो देखो Lg का मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप। N2O5 क्या है, ये आप यहां से आपका NO2 आता है। तो देखो मोस्टली 99% टाइम जो आपका NO2 इधर से ही आएगा, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसे भी दे रखा होता है ACONO2, तो यहां से क्या आएगा आपका NO2। AC का मतलब क्या, असाइल। TS का मतलब क्या था, टोसाइल। NO2, यहां से NO2 आ सकता है। लिविंग ग्रुप NO2, यहां से भी NO2। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आपके जो भी कंपाउंड मैंने दे रखे हैं, यहां से आपका NO2 जनरेट हो सकता है। तो देखो, और हमको चाहिए भी NO2 ओनली। तो देखो मैक क्या है, इसके लिए मैं मैक की बात कर रहा हूं। आपने देखो, आपने एक बीकर लिया और एक बीकर में आपने H2SO4 डाल रखा है, उसी में आपने HNO3 डाल रखा है, और दोनों क्या है, एसिड। तो आगे देखो, तो आपको पता है H2SO4 एक एसिड है। अब आपने पढ़ा होगा H2SO4 और HNO3, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, बोलो, H2SO4 की। तो देखो एक ही बीकर में अगर H2SO4 पड़ा है प्लस HNO3 पड़ा है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो देखो एसिड ने H+ दिया प्लस अपना कंजुगेट बनाया। अब देखो ये HNO3 का स्ट्रक्चर है,
आपको पता है ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा, H+ को, तो ये बन गया आपका। अब आपको पता है वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो देखो निकल गया। तो NO2 पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। और NO2 क्या है आपका, जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। आपको इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए था बेंजीन पर अटैक कराने के लिए, और आपने क्या जनरेट कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव। देखो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, LgNO2। Lg क्या है आपका, वाटर, जो निकल जाएगा, ठीक है। और ध्यान से सुनना, यहां से जनरेट क्या होगा आपका, NO2 पॉजिटिव। तो देखो मैंने अभी इसमें बेसिक में आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन बता दिया, जनरेट। तो देखो अभी तक जो नाइट्रेशन में मैंने बताया आपको, नाइट्रेशन में मैंने जनरेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रोफाइल बता दिया, कैसे आपका NO2 जनरेट होगा। अब देखो स्टेप 1 में क्या होगा कि ये आपका पाई बॉन्ड है, आपको पता है कैसे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मैंने पहले बताया जो सेम है। तो देखो पाई बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इस पर अटैक किया तो यहां से आपका बॉन्ड टूटा, जस्ट जो लास्ट में जो रिएक्शन बताया सेम है। तो देखो तो ये आपको पता है ये sp3 आ गया, sp3 का मतलब लैक ऑफ कंजुगेशन, तो मैं इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकता हूं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और ये क्या आपका एरोमेटिक कंपाउंड। और पहला वाला स्टेप क्या होता है आपका, RDS, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है ये कार्बोकेटाइन बताया, वो जो कार्बोकेटाइन बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस कर सकता है ये। तो देखो मैंने क्या किया, आपको पता है पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है, तो देखो ये आपको मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का साइन बनाया और ये मैंने पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। तो देखो पाई बॉन्ड आपका इधर मूव होगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे देखो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज ऐसे कर दें, ठीक है। तो बोलो कहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर, तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से आगे, अगर मैं इस कंपाउंड का RH बनाना चाहूं, RH का मतलब क्या है आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो क्या आएगा, इधर NO2, इधर आपका H, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है आपका sp3, तो अगर sp3 है तो ये आपका कंजुगेशन में पार्ट नहीं होगा। तो देखो जहां पर पार्ट नहीं होगा तो देखो वो इंक्लूड भी नहीं कर रहा मैं, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम क्या बताया मैंने, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरिनियम आयन, या फिर मैंने क्या बताया था, विलेन कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने सब बता दिया आपको। तो देखो दूसरा स्टेप क्या है आपका, आपको पता है H2SO4 टूटा था, जैसे कि देखो जो जहां पर मैंने इधर लिखा था H2SO4 टूटा, तो H पॉजिटिव प्लस H, ये आपको पता है ये एसिड है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, बेस। तो ये क्या है आपका बेस। तो देखो बेस क्या करेगा, H+ को लेगा। तो देखो इसने H+ को लिया और ये वाला बॉन्ड इधर आया, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि ये वाला पाई बॉन्ड ये वाला पाई बॉन्ड तो सेम रहेगा, तो ये पाई बॉन्ड सेम हो, यहां पर क्या आ गया आपका पाई बॉन्ड। और देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका नाम क्या है, नाइट्रो बेंजीन। तो देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेम हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल आपने क्या लगा दिया, आपने इधर NO2, उधर क्या था आपका E पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी देखो आगे आपका मैंने RH बताया, RH मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बताया, और ये क्या आपका बेस। अब देखो ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन के जो जीके भी हैं वो आपके सेम है, किसके, जो लास्ट रिएक्शन मैंने बताई है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन मैंने बताई है आपको, उसके जीके भी और इसके जीके भी क्या है, सेम। क्योंकि देखो पूरा रिएक्शन क्या है, सेम। तो पहले आपको जीके भी लिख लेने हैं पीछे से। आई होप कि तुमने जीके भी लिख लिए होंगे, ठीक है। आलस मत करना, लिख लेना, मैं जब नोट्स चेक करूंगा तो मुझे मिलने चाहिए नोट्स में। तो देखो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
सभी रिएक्शन को मैं एक ही साथ पढ़ा रहा हूं। तो उसमें मैंने पहला रिएक्शन बताया आपको नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के भी जीके भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के जीके भी सेम है, ठीक है, जो आपको लिख लेने थे। अब देखो आगे, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका दूसरा रिएक्शन बता रहा हूं, उसका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखो इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, बोलो क्या आएगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्या आएगा आपका हेलोजन। तो बोलो क्या बन गया आपका हेलोबेंजीन। इन और देखो होगा क्या, प्रेजेंस में क्या होगा आपका लुईस एसिड, इसको लुईस एसिड। तो देखो मैक में क्या है, आपको पता है एल्यूमिनियम AlX3, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और लुईस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो ये देखो लोन पेयर ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे समझो कि ये लुईस एसिड है, तो लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ये ऐसे यूं खींच रहा है इसको, तो देखो, तो अगर ऐसे खींच रहा है तो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है। तो देखो फाइनली ऐसा मूवमेंट आएगा कि X पॉजिटिव बनेगा, ये वाला बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड पूरा बन जाएगा, तो X पॉजिटिव बनेगा प्लस AlX4 नेगेटिव बनेगा। आपको पता है X पॉजिटिव बोलो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, बाकी तो सारी जो स्टेप 1 स्टेप 2 सब सेम है। देखो मैंने लास्ट रिएक्शन में जो किया था, ठीक है, सेम है ये भी। तो देखो X पॉजिटिव है ये आपका, इधर से न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, ये बन गया आपको, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये sp3 है, लैक ऑफ कंजुगेशन, लैक ऑफ कंजुगेशन की वजह से कंपाउंड क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आपको पता है कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो रेजोनेंस स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसका रेजोनेंस कराया पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है ये कंजुगेशन में तो मैंने रेजोनेंस कराया तो यहाँ पॉजिटिव आया, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव बनाया, तो पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। दोबारा से कंजुगेशन कराया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया। उसके बाद में इसका आपको होमवर्क है, इसका RH आपको अपने आप बनाना है, सेम है, ठीक है। अगर थोड़ा लास्ट वाला रिएक्शन का NO2 हटा के आपको क्या लगा देना, X आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको RH क्या है, आपको अपने आप बनाना, होमवर्क है, नोट्स में अच्छे से लिखना आपको इज्जत के साथ में, ठीक है। अब देखो आगे AlX4 बना था जो ये, ठीक है, इसको देखो हाइड्रोजन को लेगा, इसमें देखो कैसे लेता है, पहले तो AlX3 हटता है, ठीक है, उसके बाद में HX, मतलब X नेगेटिव आया, X नेगेटिव ने किसको लिया आपको, H को। तो देखो क्या AlX3 हट गया आपका, HX हट गया, तो यहां पर क्या बन गया आपका, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल तो पहले से था, पाई बॉन्ड बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, X कहीं पर भी लिख सकता हूं। तो देखो इसका नाम क्या है आपका, हेलोबेंजीन, समझे ना। AlX3 हटा दिया आपने, उसके बाद में क्या हटाया, HX। H कहां से आया, ये वाला हाइड्रोजन, पहला वाला स्टेप क्या है, RDS, सब सेम है, ठीक है। तो देखो इसके भी जीके भी है आपके सेम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, तो इसको भी आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आलस मत करना, लिख लेना, ऐसे मत बोलना कि बहुत ज्यादा लिखा रहे हैं। तो अच्छे से जीके भी आपको कॉपी कर लेना है, और 2 बार ये नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में आज पढ़ा है, और अच्छे से पढ़ो।